Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture we see the what is inference logic. Today we see well-formed formula. Okay, so let's crack the gate. तो well-formed formula means क्या हो गया, जिसमें क्या होगा, result is true when all the premises are true. So there are some types of cases on WFF. First one is the tautology. So what is the tautology and valid? तो ये प्रोपोजिशन फंक्शन विच इज ऑलवेज हैविंग ट्रूथ, जिसमें क्या होगा, जो हमेशा ट्रूथ होगा वो क्या होगा, हमारा टोटोलॉजी कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा पी और निगेशन पी. पी और निगेशन पी का मतलब क्या हो गया, इनमें से दो में से एटलीस्ट एक तो हमेशा ट्रू होगा ही. और जब एक ट्रू होगा तो मतलब क्या होगा, जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा हमारा ट्रू होगा. दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा टोटोलॉजी होगा. टोटोलॉजी मीन्स क्या होगा, यदि मैं टेबल की बात कर रहे हैं, यदि ट्रूथ टेबल में हमारे पास यदि कोई भी टेबल है, उस टेबल में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और रिजल्ट में यदि क्या होंगे, मेरे हर एंट्रीज के लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा. डेट मीन्स क्या होगा, इट इज ए टोटोलॉजी. सिंपली बात करें तो ये क्या होगा, हमारा टोटोलॉजी, या इसको वैलिड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा P इम्प्लाइज P और Q. P इम्प्लाइज P और Q, यदि मैंने इसके लिए बात करूं P इम्प्लाइज P और Q, तो डेट मीन्स क्या हो गया, यदि इसके टेबल बनाए तो हमारा क्या है, देर आर टू P एंड Q, और उसके बाद क्या है, मुझे पहले P और Q निकाल लें, और फिर क्या है, फाइनल रिजल्ट इज P इम्प्लाइज P और Q. तो यहाँ पे यदि Q की वैल्यू, P की वैल्यू क्या हो गई मेरी, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू. तो P और Q में क्या है, यदि मेरा एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा. डेट मीन्स क्या होगा, सिर्फ P और Q को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ यहाँ फॉल्स आएगा, बाकी हर तीनों केस में क्या आएगा, ट्रू होएगा. अब क्या है, P इम्प्लाइज P और Q, तो इसमें क्या है, मैं P और Q को देखूंगा तो जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मेरा ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन होगा. ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन को छोड़कर बाकी सब जगह क्या होगा, ये मेरा ट्रू होगा. तो यहाँ पे देखें तो ट्रू और फॉल्स का मैं कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा. डेट मीन्स क्या हो गया, जो ये मेरा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज ट्रू. इसमें क्या होगा, रिजल्ट में क्या होंगे, ये सबके सब ट्रू आएंगे. डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए टोटोलॉजी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन. तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जस्ट हमारा अपोजिट है हमारा टोटोलॉजी का. तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हमारा जो भी रिजल्ट होगा, जो इसमें रिजल्ट होगा कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, उसमें हमेशा फॉल्स आएंगे. जब मेरे साइड की साइड ट्रू हो, डेट मीन्स टोटोलॉजी और वैलिडिटी. और कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अनसेटिस्फाइबल, इसको हम अनसेटिस्फाइबल भी बोलते हैं या अनवैलिड भी बोलते हैं, या इनवैलिड, अनसेटिस्फाइबल. और कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा फॉल्स आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं P एंड निगेशन P की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा एक ना एक जीरो होगा. डेट मीन्स क्या होगा, ये भी मेरा फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा. डेट मीन्स क्या होगा, ये दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. नेक्स्ट इज कंटीजेंसी. तो सिंपली हमारा कंटीजेंसी क्या कहता है, हमारा कंटीजेंसी सेज ए प्रोपोजिशन फंक्शन विच इज नाइदर ए टोटोलॉजी नॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन. अब सिंपल बात करूं तो मैं कंटीजेंसी की, यदि हमारे पास कोई टेबल है, इन द रिजल्ट कॉलम if we get the combination of true false true false true false, then we say it is a contingency. फॉर एग्जाम्पल, जैसे P और Q, तो सिंपली मैं P और Q की बात करूंगा तो क्या होगा, ये सिर्फ मेरा फॉल्स वाले केस में क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा, ट्रू होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन है, तो दैट्स कॉल्ड द कंटीजेंसी. नेक्स्ट इज सेटिस्फाइबल. ए प्रोपोजिशन फंक्शन विच इज नॉट कॉन्ट्राडिक्शन इज सेटिस्फाइबल. क्या हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन ना हो उसको हम क्या कहेंगे, सेटिस्फाइबल बोलेंगे. अब ये सेटिस्फाइबल का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, यदि हम बात करें तो इस रिजल्ट कॉलम में क्या हो, एटलीस्ट मेरा वन ट्रू हो, एटलीस्ट वन ट्रू. इफ वी गेट एटलीस्ट वन ट्रू इन द रिजल्ट कॉलम, देन वी से इट इज ए सेटिस्फाइबल. तो इफ आई राइट ए स्टेटमेंट, यदि मैं कहूं
ऑल वैलिड या टोटोलॉजी, ऑल वैलिड टोटोलॉजी आर सेटिस्फाइबल। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही होगा? यदि हम देखें तो मैंने क्या कहा, टोटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, जहां पर रिजल्ट है मेरे सारे ट्रू होने चाहिए, और सेटिस्फाइबल क्या कहता है मेरा, एटलीस्ट मुझे 1 ट्रू चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी हमारे वैलिड टोटोलॉजी हैं वो मेरे क्या होंगे, सेटिस्फाइबल होंगे। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए ट्रू। बट वाइस वर्सा, यदि मैं कहूं कि ऑल सेटिस्फाइबल आर टोटोलॉजी, नो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, हो सकता है कि सेटिस्फाइबल में तो एटलीस्ट 1 ट्रू मिले, बट क्या है मेरे पास टोटोलॉजी में क्या है, मुझे सारे ट्रू चाहिए। likewise if I write a statement, all contingency are satisfiable, and one more statement, all satisfiable are contingency। अब ये दोनों ट्रू हैं या हमारा कोई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल कंटीजेंसी आर सेटिस्फाइबल। तो हमें ये मालूम है कंटीजेंसी का मतलब क्या हो गया, ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन, जो भी क्या होगा ट्रू फॉल्स का जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन आएंगे, दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसी। एंड सेटिस्फाइबल का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या है एटलीस्ट मुझे 1 ट्रू चाहिए। तो जितनी भी हमारी कंटीजेंसी होगी वो हमारी सेटिस्फाइबल होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो हमारा कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि क्या है कंटीजेंसी भी क्या है, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट इसमें भी 1 ट्रू होगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ऑल कंटीजेंसी आर सेटिस्फाइबल, बट ऑल सेटिस्फाइबल आर कंटीजेंसी। ये स्टेटमेंट क्या है, मेरा फॉल्स है। वाई, क्योंकि जो भी हमारा सेटिस्फाइबल है वो हो सकता है कि हमारी टोटोलॉजी हो। ये क्या है, हो सकता है कि ऑल सेटिस्फाइबल में क्या है, हमारे यदि हमारा एटलीस्ट 1 ट्रू चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि यदि हमारे सारे ट्रू भी हो सकते हैं। यदि हम कहेंगे सर सारे यदि ट्रू हो गए रिजल्ट में, तो वो टोटोलॉजी बन गई, और वो क्या हो गई, जितनी भी टोटोलॉजी होती है वो सेटिस्फाइबल होती है। डेट मीन्स क्या हो गया, कंटीजेंसी में तो क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हें 1 फॉल्स तो मिलेगा, बट सेटिस्फाइबल में हो सकता है कि कोई एक ऐसी तुम्हें टोटोलॉजी मिल जाए जो हमारी सेटिस्फाइबल हो, जो क्या कंटीजेंसी नहीं है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब हम लोग क्या है कुछ फॉर्मुलेज देखेंगे, कुछ हम फॉर्मुले देखेंगे, फॉर्मुले के बेसिस पे हम क्या है कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा कोई कंटीजेंसी है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज पी और क्यू और निगेशन पी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सर ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है, क्या है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा हमें ऑलवेज ट्रू प्रूव करने के लिए एक मेथड तो क्या हो गया हमारा टेबल वाला फॉर्मेट। तो टेबल वाले फॉर्मेट में यदि हम देख लें तो मेरा क्या आएगा, पी क्यू एंड पी और क्यू। तो मेरा क्या होगा, सिंपल फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। तो पी और क्यू में क्या है, यहाँ पे हमारा ये फॉल्स आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्या है, पी और क्यू निगेशन ऑफ पी। तो निगेशन ऑफ पी की मैं यहाँ टेबल बना लूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो निगेशन ऑफ पी के साथ यदि मैं इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूँ, इस वाले का एंड इस वाले का, यदि और ऑपरेटर्स में अप्लाई करें तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, हम रिजल्ट चेक करें तो यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स या ट्रू। तो कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट मुझे 1 ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो रिजल्ट है वो ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए टोटल। इसके अलावा और क्या हमारे मेथड हो सकते हैं, सिंपली मैं तुम्हें बताया है पी और क्यू, और हमें क्या दे रखा है, निगेशन ऑफ पी, सॉरी पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी। तो यदि हम इसमें अप्लाई करें तो इसको यदि हम
बुलियन अलजेब्रा फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या है, p प्लस क्यू प्लस पी बार, p प्लस क्यू प्लस पी बार। तो हमें ये सिंपली बात पता है कि p प्लस पी बार प्लस क्यू लिख सकता हूँ। p प्लस पी बार क्या होता है 1, तो 1 प्लस क्यू। तो हम यदि 1 से ऊपर कुछ होता ही नहीं, यदि 1 प्लस समथिंग करें तो क्या मिलेगा 1, 1 का मतलब क्या हो गया ट्रू। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए टोटोलॉजी। हम इसकी ये क्वेश्चन चेक करते हैं। लेट पी क्यू आर एस बी पोजिशन, एज्यूम डेट द इक्विलेंस p डबल इंडिकेशन q और ये होल्ड, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। हमें इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी हमारी क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है सिंपल, पहले हम इसको लिख लो, p एंड q इम्प्लाइज, ये क्या है सिंगल इम्प्लाइज p एंड r और s। सिंपल ये हमारी सेवन स्टेटमेंट है। अब क्या है, इसको मैं सिंपली अब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स करें तो एक बार पहले चलो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यदि हम ट्रू फॉल्स इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डेट मीन्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा ट्रू होगा एंड राइट हैंड साइड क्या होगा मेरा फॉल्स होना चाहिए। यदि ट्रू फॉल्स, यदि फॉल्स हो गया तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसको फॉल्स, इसको ओवरऑल फॉल्स करने के लिए क्या है, मेरे पास p एंड r ये भी फॉल्स होना चाहिए एंड s भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। यही हुआ हमारा मतलब सिंपल। यदि फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये वाला भी फॉल्स होगा और s भी फॉल्स होगा। अब s फॉल्स है और p एंड r क्या है मेरा, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स करने के लिए क्या होगा हमारे पास, अब इसको ट्रू करने के लिए क्या है, p एंड q दोनों ट्रू होंगे। डेट मीन्स क्या है, ये मेरा p क्या होगा ट्रू हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया मेरा r क्या हो गया फॉल्स हो गया, तभी ये हमारा फॉल्स होगा। अब जब हमारा p हमारा यदि ट्रू हो गया तो ये क्या है हमारा q पे डिपेंड करेगा। अब यदि हमारा इसमें क्या है, p हमारा ट्रू हो रहा है और इसको ओवरऑल इधर वाले को यदि हमें ट्रू करना है तो क्या होगा, इसको ट्रू करने के लिए क्या है मेरा q ट्रू होगा, मतलब q के हमारा क्या होगा ट्रू टेबल पे डिपेंड करेगा। यदि q हमारा ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are two well formula in proposition logic, f1 p implies negation p and f2 p implies negation p। और ये तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा वैलिड है, कौन सा सेटिस्फाइबल है। तो फर्स्ट मैं f1 की बात करूं तो p implies negation p लिखा है। तो यदि मैं सिंपली इसको कन्वर्ट करूं p implies negation p को, तो हमारा क्या होएगा, p बार प्लस p बार, p बार प्लस p बार का मतलब क्या हो गया मेरा सिंपली p बार। यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास p बार आ रहा है। यदि मैं इसको ऐसे चेक करूँ, ऐसे यदि मैं सेकंड के लिए देखूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, p बार इम्प्लाइज नेगेशन p और नेगेशन p इम्प्लाइज p, ये दे रखा है। अब हमें पता है p से p बार का मतलब क्या होता है, सिंपली इसका p बार हो गया। मैंने यही वाला रिजल्ट यहाँ पे लगा दिया, अप्लाई कर दिया। p बार p इम्प्लाइज नेगेशन p का मतलब क्या हो गया p बार, और नेगेशन p और p बार का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा p बार आएगा, सॉरी p आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट क्या आया, सिंपली p प्लस p बार आया। p प्लस p बार का मतलब क्या हो गया 1। तो जो मेरा b है, ये तो बात समझ में आ गया कि 1 का मतलब क्या हो गया, इट इज ए टोटोलॉजी, या फिर इसको हम बोलते हैं वैलिड। तो हमारा क्या है f2 तो वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा b और d ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसमें क्या है f2 को सेटिस्फाइबल बोला है, बट यहाँ पे वैलिडिटी की बात किसमें करी है, a और c ऑप्शन की बात करी है। तो इसका मतलब क्या है f2 मेरा वैलिड है, ये बात तो सही है। अब क्या है हमारा a और c ऑप्शन हम चेक करें तो एक में क्या है f1 सेटिस्फाइबल दे रखा है, एक में क्या दे रखा है अनसेटिस्फाइबल दे रखा है। तो ये यदि हम बात करें सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए 1 ट्रू चाहिए, और अनसेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, जिसमें मेरे पास सारी क्या होंगी फॉल्स होंगी। मगर यहाँ पे हम बात करें तो p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यदि p की वैल्यू क्या है मेरी 1 है तो ये 0 देगा, फॉल्स देगा, और यदि p की वैल्यू क्या है हमारी फॉल्स है, 0 है तो 1 देगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, ये 0 1 पे ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा p बार पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या है हमारा 0 1 के कॉम्बिनेशन दे सकता है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए सेटिस्फाइबल। अनसेटिस्फाइबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें क्या वो हमेशा ही हमें फॉल्स दे। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए सेटिस्फाइबल।
तो ये गेट 2001 का क्वेश्चन है और नेट में भी आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, लेट पी क्यू एंड आर बी प्रपोजिशन एंड द एक्सप्रेशन दे रखा है P implies Q implies R। ये क्या दे रखा है इसने, कॉन्ट्राडिक्शन। इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स क्या हुआ, जिसमें रिजल्ट में सबके सब फॉल्स आएंगे। देन द एक्सप्रेशन, वो क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेशन R implies P implies Q, ये मेरा क्या होगा। अब उसने क्या दे रखा हमारा, P implies Q implies R क्या है, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वो कह रहा है कि R implies P implies Q मेरा क्या होगा। तो यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है मेरे सब, क्या होगा। अब देखो पहले वाले को हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें मैं पहले वाले स्टेटमेंट की बात करूं, मैं P implies Q implies R, ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा ट्रू हो रहा होगा और ये फॉल्स होगा, तभी तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स के बेसिस पे ये फॉल्स आ रहा होगा। फॉल्स मीन्स क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इस वाले को यदि ट्रू बनना है, अब देखें R तो हमारा फॉल्स है, अब P implies Q को क्या करना है, मुझे ट्रू बनना है। तो ट्रू बनाने के लिए क्या होगा, अब इसमें हम देखते हैं, इस वाले की हेल्प लेते हैं कि ये मेरा क्या होगा। यदि हम इसमें बात करें तो P क्या होना चाहिए मेरा, यदि इसको ट्रू बनना है तो जो P होगा, ट्रू बनने के लिए क्या है, Q को तो क्या होगा मेरा कभी फॉल्स नहीं हो सकता। यदि हम सिंपल बात करें तो मेरा क्या होगा, Q तो कभी फॉल्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, Q मेरा कभी फॉल्स नहीं हो सकता। यदि हम इसको रिजल्ट को हम चेक करें तो R implies P implies Q, यदि हम इसको देखें तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू एंड फॉल्स के कॉम्बिनेशन पे Q हमारा फॉल्स आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है हमारा फॉल्स नहीं आ रहा है। यदि हम इसमें बात करें P implies Q implies R, तो यदि हमारा क्या होगा, इसको ट्रू बनना है तो ट्रू बनने के लिए क्या है, मेरा Q कभी भी क्या चाहिए, मुझे फॉल्स नहीं चाहिए। यदि फॉल्स वाला कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, मेरा गड़बड़ हो जाएगा। डेट मीन्स क्या, जो Q होगा वो मेरा क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। मगर P की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, कुछ भी हो सकती है। P की वैल्यू क्या है मेरी, ट्रू और फॉल्स दोनों में मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बट जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मेरी हमेशा ट्रू आ रही होगी। अब यदि हम इसको देखें, Q की वैल्यू यहाँ ट्रू आ रही है और यहाँ पे क्या है, फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले से ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि ये Q की वैल्यू मेरी फॉल्स ना लेके ये मेरी क्या होगी, ट्रू होगी। ये तो होगा, यदि ये हमारा ट्रू है तो ये क्या होगा, हमेशा ट्रू आ रहा है, मगर किस पे, व्हेन Q इज ट्रू। यदि Q की वैल्यू मैं फॉल्स ले लूंगा तो ये फॉल्स आएगा रिजल्ट, यदि मैं Q की वैल्यू ट्रू ले लूंगा तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो टोटोलॉजी हमारी हो नहीं सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन हमारा हो नहीं सकता है, मगर जब यदि P हमारा फॉल्स होगा तो फॉल्स के केसेस में क्या होगा, यहाँ तो हमारा ये क्या है स्टेटमेंट, इस वाले के लिए P implies Q implies R के लिए तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। मगर यदि हम पुराने R implies P implies Q में बात करूं तो यदि मैं P को ट्रू बना दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेरा P फॉल्स बनाने पे ये फॉल्स हो जा रहा है। डेट मीन्स क्या है, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट सपोज एक हमारे पास स्टेटमेंट लिखा है P एंड P implies Q एंड निगेशन Q और X implies X, ये स्टेटमेंट है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, मेरा ट्रू होगा या नहीं होगा। तो हमारा सिंपल जो हमारा हमेशा मेथड होता है हम उसी को देखें। तो मुझे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू बनाना है और राइट हैंड साइड को क्या करना है, सिंपली एज्यूम करना है फॉल्स। जो अब उसके बाद क्या है, जो हाँ जहाँ पे एक्स है उसको सिंपली हम वैल्यू को पुट कर दें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही मेरी, फॉल्स आ रही। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर लगा है और एंड ऑपरेटर के बीच में क्या है, तीन हमारे, एक सिंपल प्रीपोजिशन है और दो क्या है हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, यदि ये भी मेरा ट्रू होगा और ये भी ट्रू चाहिए मुझे और ये भी ट्रू चाहिए, ये तीनों के तीनों ट्रू होंगे तब मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू आएगा। डेट मीन्स क्या है, जो P है मेरा ट्रू है, तो मैंने इस वैल्यू को पुट कर दूं तो यहाँ भी क्या हो गया, P की वैल्यू ट्रू हो गई। अब ये ट्रू है, अब इसको क्या है, ट्रू बनना है, तो मतलब क्या हो गया, मेरा Q फॉल्स नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, यहाँ पे Q ट्रू होगा। अब ये ट्रू हो गया, अब ये Q ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज फॉल्स। और यहाँ पे क्या है, और में X भी हमारा फॉल्स है। डेट मीन्स क्या है, ये मेरा ओवरऑल क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। इधर से मुझे ट्रू मिल रहा है, यहाँ से ट्रू मिल रहा है और ये फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, मेरा फॉल्स आएगा। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, मेरा
ट्रू। ट्रू मीन्स इट इज ए टोटोलॉजी। जब भी क्या होगा मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट आएगा, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए टोटोलॉजी। एक और स्टेटमेंट हमारा, एक स्टेटमेंट है P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। ये स्टेटमेंट है, मुझे इसको चेक करना है कि दिस इज ए टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन या जो भी है। तो हमारा सबसे पहला क्या है, इसको हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहला तरीका तो क्या है हमारा, टेबल बनाना। यदि मैं टेबल वाला फॉर्मूला देखें तो टेबल वाले से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, देयर इज ए एंड ऑपरेटर। तो एंड का मतलब क्या है, ये भी मेरा यदि ट्रू बनाने के लिए होगा तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, मगर इससे मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, राइट साइड में इम्प्लीकेशन में कुछ दे नहीं रखा है। तो मैं यदि इसमें ये वाली अप्रोच लगाऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे केस में क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, इसको डिजिटल लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, P इंटू क्यू एंड P बार प्लस Q बार, ये आ गया। अब यदि हम चेक करें P बार प्लस Q बार, यदि हम इसको चेक करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू P बार Q प्लस P Q Q बार। अब यदि हम देखें तो P प्लस P इंटू P बार क्या होता है हमारा, जीरो होता है, लाइक Q बार क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो डेट इज जीरो, डेट इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो मैं तुम्हें अप्रोच बताई हैं, तीन चार अप्रोच, तो वो कोई अप्रोच कहीं पे ज़्यादा हेल्पफुल होगी, कोई अप्रोच कहीं पे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए क्या है, हम जितना हो सकता है कि हमें एक एटलीस्ट एक ट्रू फॉल्स वाली फॉर्म, और सेकंड क्या है, ये वाली फॉर्म डिजिटल लॉजिक, ये दोनों यदि तुम्हें आती हैं तो तुम क्या है, जनरली सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लो। एक इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट सपोज द स्टेटमेंट नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसने, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये दे रखा है स्टेटमेंट। अब वो पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट कितने कितनों के हमारे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, P इम्प्लाइज Q। तो क्या इसको मैं P इम्प्लाइज Q बोल सकता हूँ, नहीं, P इम्प्लाइज Q के लिए नहीं बोल सकते। बट यदि मैं इसको ऐसा बोलूँ Q इम्प्लाइज P, तो ये पॉसिबल है, ये क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर पॉजिटिव फॉर्म। तो हमारा क्या है, एक तो स्टेटमेंट टू वाला सही है। इसके अलावा क्या है, मैंने कहा जब निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन Q है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो गया, P बार प्लस Q। यहाँ पे यदि ये लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, P बार प्लस P बार का यहाँ पे डबल बार हो गया प्लस Q बार। तो ये क्या हो जाएगा मेरा P प्लस Q बार। तो Q बार प्लस P, तो Q बार प्लस P का मतलब क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट Q बार प्लस P, तो मतलब थर्ड वाला भी सही है। तो इसमें कौन कौन से हमारे दो इक्विवेलेंट हैं, डी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इक्विवेलेंट टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेशन ऑफ P डबल इंडिकेशन Q। तो निगेशन, अब हमारा क्या है निगेशन, और इसको हमने क्या बोलते हैं, P डबल इंडिकेशन हम कैसे सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो यदि हम इसको देखें, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो गया, यदि हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। यदि इसको देखो तो क्या हो जाएगा, P बार प्लस Q, और यहां से क्या मिलेगा, Q बार प्लस P। अब इसको यदि मैं सॉर्ट आउट करो तो क्या मिलेगा, निगेशन, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या मिलेगा, P बार Q बार प्लस P बार प्लस Q बार प्लस Q। अब इसको यदि मैं सॉर्ट आउट करूं तो इट बिकम्स निगेशन ऑफ P बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, Q बार क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे जीरो हो गए। अब ये हमारा क्या निकल रहा है, निगेशन ऑफ
पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू। तो हमें ये पता है निगेशन ऑफ जो पी क्यू प्लस क्यू बार क्या होता है हमारा एक्स नॉट, और एक्स नॉर का हमारा क्या होता है निगेशन क्या होता है जॉर। तो जॉर हमारा क्या होता है, जॉर हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा हमारा, क्या होगा जॉर। जॉर का मतलब क्या हो गया जिसमें मेरा रिजल्ट क्या है पी बार प्लस क्यू बार प्लस पी। तो यदि हम चेक करें तो इसमें कौन सा रिजल्ट हमारा किसके साथ मैच करेगा, इसको मैच करके देखो इसमें हमारा क्या है कि कौन सा हमारा जॉर जॉर देगा। यदि हम इसको देखें तो हमारा जॉर ऑपरेटर कौन सा देगा, तो कोई मुझे बताएगा इसमें जॉर हमारा कौन सा होगा। तो ये क्या होगा हमारा निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इक्वल टू जॉर ऑपरेटर। अब जो जॉर के लिए हम चेक कर लेंगे क्या आएगा, इसको हम देख सकते हैं, इसको देखना और इसके रिजल्ट को मैच करना। नेक्स्ट इज पी इंप्लाइज क्यू, ये हमारा क्वेश्चन है ए प्रोपोर्शनल लॉजिक इफ पी इंप्लाइज क्यू एंड आर इंप्लाइज एस एंड पी आर टू प्रीमिसेस। तो हमारे पास क्या है दो प्रीमिसेस दे रखी है पी इंप्लाइज क्यू एंड आर इंप्लाइज एस, और सेकंड प्रीमिसेस दे रखी है पी और आर। तो इसके बेसिस पे मेरे पास क्या है क्या रिजल्ट आ रहा है, सिंपली बात करूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है ये हम देखें। तो यदि मैं फर्स्ट वाले को हम चेक करें तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं P implies Q, R implies S, P और R, और इसके बेसिस में मुझे कंक्लूजन निकालना क्या है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो यदि मैं एक शॉर्टकट अप्रोच यदि हम देखें तो जनरली मैं तुम्हें एक चीज एक रूल बताया था मॉडस पोनेंट। यदि मेरा क्या है P implies Q है और यदि मेरा P है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है Q, दैट इज द मॉडस पोनेंट रूल। तो क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखूं कि यदि मैं P इंप्लाइज Q के साथ यहाँ पे मैं क्या लगा दूं P लगा दूं, अब P और R का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं या तो P को ले लूं या R को ले लूं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लूं P लिख लूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे Q मिल जाएगा। लाइक वाइज यदि मैं R इंप्लाइज S में यहाँ पे मैं क्या लूँ R को यूज कर लूँ मतलब S मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं हर तरीके से मैं P को और R को मैं रिमूव कर सकता हूँ, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो Q और S की फॉर्म में आएगा। अब ये दोनों दोनों क्या है हमारा और ऑपरेशन है तो इसका मतलब क्या होगा Q और S में रिजल्ट में आएगा। तो मेरे पास डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब इसकी और भी अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच तो ये है कि जैसे मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैंने इसके लिए डायरेक्ट मैंने इन्फ्रेंस रूल का यूज करा। इन्फ्रेंस रूल का जो जितना ज़्यादा लर्निंग होगी वो क्या है तुम्हारा टाइम बचाएंगे। हमेशा इस बात का याद रखना है कि जो इन्फ्रेंस रूल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा और हम क्या अप्रोच कर सकते हैं, अब इसके अलावा क्या अप्रोच कर सकते हैं डिजिटल लॉजिक वाला। तो सिंपल क्या है पहला P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q का मतलब क्या हो गया P बार प्लस Q एंड R इंप्लाइज S, तो R इंप्लाइज S का मतलब क्या हो गया R बार प्लस S एंड P और R, तो मतलब क्या हो जाएगा P प्लस R। अब यदि इसको मैं सॉर्ट आउट करें तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करोगे या फिर क्या है इसको हम किससे कर सकते हैं के मैप से, के मैप से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3D के मैप होगा। तो के मैप क्या है एक तो तरीका क्या है ये तुम्हारा मैक्स टर्म के रूप में है जो जनरली क्या है स्टूडेंट नहीं इस पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्या है मिन टर्म के रूप में जिसपे हम जनरली काम करते हैं। मिन टर्म के लिए क्या होगा मुझे इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है मैं फाइनली के मैप अप्लाई करूंगा और फाइनली वी गेट Q इंप्लाइज S। ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट सपोज they are given P implies Q and Q implies P। मुझे इसको फाइंड आउट करना है कि इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी या क्या है ये हमारा। मुझे इसको फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगेन सबसे अच्छी फॉर्म हमारा क्या है तरीका सिंपल ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें क्या है मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो यदि ट्रू मेरा ये फॉल्स है तो मतलब क्या हो गया मेरा P फॉल्स हो गया। अब इसमें ये मैं मालूम है कि यदि फॉल्स है और ये क्या है Q है, अब इसको ओवरऑल ट्रू बनने के लिए क्या है दोनों को ट्रू बनना पड़ेगा।
अब फॉल्स के करस्पॉन्डिंग चाहे मैं क्यू ट्रू लूँ या फॉल्स लूँ, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट तो क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। और क्यू क्या है, मेरा ट्रू होना चाहिए। अब यदि मैं क्यू को ट्रू रखता हूँ तब भी ये ट्रू आ रहा है। डेट मीन्स क्या है, मैं ट्रू इम्प्लाइज पी, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या है, मैं ये हो पा रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट सपोज negation x implies negation y, negation x and negation y and result is x। हमें ये प्रूव करना है कि ये दिस इज राइट स्टेटमेंट, राइट आर्गुमेंट और नॉट। तो हमारा क्या है, सबसे पहला क्या है, negation x implies negation y। तो यदि मैं हम सिंपली हम चेक करें, यदि मैं negation x implies negation y और negation s को ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल negation y आ जाएगा। अब नेगेशन वाई से नेगेशन वाई से क्या है, मेरा एक्स क्या ये होगा या नहीं होगा। यदि मैं इसको डिजिटल लॉजिक के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यदि नेगेशन एक्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ वाई एंड एक्स बार एंड वाई बार, और फाइनली ये क्या कह रहा है, कंक्लूजन में मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो यदि मैं नेगेशन एक्स इम्प्लाइज नेगेशन बार देखूँ, उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स एक्स प्लस वाई बार इंटू एक्स बार वाई बार इम्प्लाइज एक्स। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जब x इंटू एक्स बार ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बार इंटू एक्स इंटू वाई बार प्लस वाई बार एक्स बार, ये आया इम्प्लाइज x। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर से x इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, फाइनली क्या आ रहा है, ये y बार x बार इम्प्लाइज x, ये आ रहा है हमारा टर्म। तो क्या मैं इसके बेसिस पे कुछ कह सकता हूं, यदि हम देखें तो क्या मैं इसके बेसिस पे कुछ कह सकता हूं, क्या मैं y बार x बार इम्प्लाइज x लिखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ हो सकता है इससे, क्या मैं इससे x बोल सकता हूं। चलो इसमें एक और अप्रोच भी लगाते हैं। लेट सपोज मैं इसमें मॉडस प्रोनाउन लगाता हूं, अप्लाइंग मॉडस प्रोनाउन, मैं मॉडस प्रोनाउन लगाता हूं किस किस पे, दो पे, निगेशन x इम्प्लाइज y एंड निगेशन x। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, सिंपली y मिल जाएगा। अब क्या है मेरे पास, y एंड निगेशन ऑफ y एंड निगेशन ऑफ y, ये हमारा ऑलरेडी दे रखा है, इज इम्प्लाइज x, ये मेरे पास आ गया सिंपली। यदि हम बात करूं अब क्या होगा, अब इसको मुझे ट्रू फॉल्स बनाना है। x मेरे पास यदि ट्रू है, क्या बनाना है मुझे, y इम्प्लाइज, यदि मेरा ये देखा जाए तो ये हमेशा फॉल्स होगा। यदि ये फॉल्स है तो फॉल्स इम्प्लाई, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये चाहे x को मैं ट्रू ले लूं चाहे फॉल्स ले लूं, ये क्या होगा, हमेशा मेरा ट्रू ही आएगा। डेट मीन्स क्या होगा, जो x है वो क्या होगा मेरा, ये इट इज ए टोटोलॉजी। ओके, आई थिंक इतना डिस्कशन बहुत है आज के लिए। और यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो अब हम बहुत जल्दी लाइव लेक्चर लेने वाले हैं, और लाइव लेक्चर में जिसकी कोई भी क्वेरी हो वो मेरे से पूछ सकता है। इसके अलावा पर्सनली यदि कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो 8077725399, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर एंड मेल आईडी इज bansal086 तो इस पे क्या है, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।